हेलो स्टूडेंट्स, हम 11th के चैप्टर 1 की 3 एक्सरसाइज कर चुके हैं। 4th एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लेते हैं। टॉपिक का नाम है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मतलब किसी चीज़ को, किसी सेट को आप एक डायग्राम की हेल्प से अगर शो कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। जैसे साइड में ये बने हुए हैं, ये क्या है, हमारे वेन डायग्राम है। ठीक है, अब ये वेन डायग्राम को कैसे बनाना होता है, हमने पीछे यूनिवर्सल सेट और सबसेट्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट है तो आप पीछे वाले वीडियोस पे जाके देख सकते हैं। एक प्लेन बनाया हमने, ये प्लेन को हमने यूनिवर्सल सेट यू से डिनोट किया। ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हैं। और ए हमने एक सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट्स क्या हैं, 2 4 6 8 और 10। ठीक है, इस ढंग से हम किसी भी सेट का वेन डायग्राम है अगर है तो वो दिखा सकते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि एक ए सेट है और एक बी सेट है। ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, -2 नहीं, सिर्फ 2 है, ये 2 4 6 8 और 10। और इसके अंदर ही एक सेट और बना के दे रखा है हमें, बी सेट। बी सेट के अंदर वाले एलिमेंट बी के हैं, उसमें क्या है, सिर्फ 4 और 6 है। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी सेट का वेन डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, ये अभी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, जहाँ आगे कुछ आएगा तो मैं आपको जरूर करवा दूंगी। नेक्स्ट हमारे पास जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अब ये ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं हमारे, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे इसने बोला फर्स्ट वन इज यूनियन ऑफ सेट। अब ये यूनियन क्या है, आप इसकी जो डेफिनेशन है, आप इसकी डेफिनेशन को अगर स्टडी कर लेना, मैं आपको जनरली इजी वाले तरीके से मैं आपको बता देती हूँ कि यूनियन की डेफिनेशन और यूनियन का मीन्स क्या होता है। यूनियन मीन्स अगर आप किन्हीं दो एलिमेंट्स का यूनियन निकाल, देखो यूनियन का मतलब आप ये भी कह सकते हो, जैसे हमने पढ़ा है ना, यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। तो यूनियन का मतलब एकता। एकता कैसे कि कुछ 2-4 बंदे हैं, वो सारे इकट्ठे हो जाएं तो उनकी यूनियन होगी। ठीक है, तो यूनियन का मतलब सबको साथ लेके चलना। ठीक है, जैसे कि हमें एक ये एग्जांपल में दे रखा है, एलिमेंट्स हैं ए के 2 4 6 और 8, बी के एलिमेंट्स हैं 6 8 10 और 12। ये कहता है फाइंड ए यूनियन बी। तो देखो, पहले तो मैं आपको यूनियन का सिंबल थोड़ा सा बता देती हूँ। थोड़ा सा यू से ज़्यादा सा ब्रॉड कर देंगे आप। हमारा यहाँ एक हमने यूनिवर्सल सेट भी पढ़ा है ना, उसको तो यू कैसे लोगे आप, लेकिन यूनियन के लिए आप थोड़ा सा उसको ब्रॉड कर देंगे, तो इसको हम बोलेंगे यूनियन। ठीक है, और ये सिंपल यू जो है हमारा, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट बोला जाएगा। ठीक है, अब यूनियन का ऑपरेशन हम कैसे लगाते हैं, जैसे हमने कहा ए यूनियन बी, तो इसमें हम क्या लेंगे, ए के भी सभी एलिमेंट्स और बी के भी सभी एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट को छोड़ना नहीं है। और ये तो हमने बच्चे पढ़ ही रखा है सेट की डेफिनेशन में कि किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते। दोनों के पास कोई सेम एलिमेंट है तो रिपीट नहीं किया जाएगा ना, वो सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन था, ए के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, बी के हैं 6 8 10 और 12। तो जब हम ए यूनियन बी करेंगे, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 2 4 6 8, यहाँ से 6 और 8 वो हम पहले लिख चुके हैं। आगे क्या है, 10 और 12 है, तो आगे क्या आ जाएगा, 10 और 12 भी आ जाएगा। तो ये हमारा ए यूनियन बी बन गया। ठीक है, बिल्कुल इजी है यूनियन। उसके बाद है हमारे पास इंटरसेक्शन। क्या है, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन का यूनियन से बिल्कुल अपोजिट उल्टा होता है, उल्टा यू कह सकते हो आप। ठीक है, इसको हम इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं। इंटरसेक्शन मतलब जैसे कोई चीज़ काटती है ना, तो वेन डायग्राम में अगर देखें तो दो सेट्स के एलिमेंट्स जो होंगे जहाँ पे एक दूसरे को मीट कर रहे होंगे, उसको हम इंटरसेक्शन बोलेंगे। ऐसे लिखा जाएगा। अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें ए के एलिमेंट थे 2 4 6 और 8 और बी के क्या थे, 6 8 10 और 12 थे, तो देखो जहाँ पे जो एलिमेंट्स इनके कॉमन हैं वो वाले एलिमेंट्स हमारे इंटरसेक्शन में आएंगे। इसमें क्या है, 6 और 8 है, इसमें भी 6 और 8 है, सेम है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास क्या आएंगे, ओनली 6 और 8 आएंगे। क्लियर है, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है हमारा, आप इजीली कर सकते हैं। वेन डायग्राम की हेल्प से दिखाना चाहें तो ये आपकी बुक में भी दिखा रखा है, मैं आपको इसमें बता देती हूँ, जिससे हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनेगी और आप इजीली समझ भी सकते हैं। ये दो सेट्स थे, दोनों को डार्क किया हुआ है, कोई भी पोर्शन नहीं छोड़ा हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, ए के भी सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट्स वही लिए ना हमने, और तो कहीं पे ब्लू डार्क शेडिंग नहीं कर रखी ना।
इट मीन्स ये जो वेन डायग्राम है हमारा, ये किसका है, यूनियन का। हमने पढ़ा था ना यूनियन में ए और बी के सारे एलिमेंट्स आएंगे। ऐसे ही अगर जब इंटरसेक्शन की बात करोगे तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, इन दोनों के बीच का पार्ट जो कॉमन है, इसका भी वेन डायग्राम आपको बना के दे रखा है। ये देखिए यहाँ पे दो सेट्स थे ए और बी, ये दोनों यहाँ काट रहे, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो यहाँ आएंगे ना, ए के एलिमेंट्स भी यहाँ, बी के भी जो कॉमन है दोनों में, तो ये जो कॉमन वाला पार्ट को ही तो हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। ये क्या आ गया हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी आ गया। क्लियर है। थोड़ा सा इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, हालांकि आगे हमारे पास थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ और हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है। देखिए थोड़ा सा एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा देती हूँ 1.4 के। कहता है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। इन सेट्स का यूनियन निकालना है हमें। एक्स के एलिमेंट्स क्या है 1 3 5, वाई के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3। तो जब हम एक्स यूनियन वाई करेंगे, एक्स यूनियन वाई करेंगे तो 1 3 5, आप ये ले लो ना कि एक्स के एलिमेंट्स तो सारे ले लिए। अब यहाँ देखो 1 आ चुका है, 3 आ चुका है, क्या रह गया 2 रह गया, तो हम 2 को और लिख लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास एक्स यूनियन वाई आ गया। आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं बेटे, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।